और क्या हालचाल गाइस, हम देखते हैं कि गोहान, पिक्लो और बाकी सब के अटैक्स को ज़ाइकोर एक साथ संभाल रहा होता है, लेकिन ज़ाइकोर उन सभी के अटैक से बहुत ही मुश्किल से बच पाता है। जिसके बाद ज़ाइकोर की मॉम कहती है कि ज़ाइकोर इनसे खेलना बंद कर दो और इन्हें खत्म कर दो। ज़ाइकोर अपनी मॉम से कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं थोड़ा सा लापरवाह हो गया था। इतना कहने के बाद ज़ाइकोर अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर का लुक पहले से काफी हद तक चेंज हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर गोकू और वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए आ जाते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पर ज़ाइकोर, गोहान, पिक्लो और बाकी सब होते हैं, उन सभी लोगों के कुछ ही दूरी पर गोकू और वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए आ चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू का हाथ पकड़ा होता है, लेकिन तभी वेजिटा अपना हाथ गुस्से से हटा लेता है और वेजिटा कहता है, काकारोट तुम्हें अंदाजा भी है, मैंने तुम्हारे हाथ को लगभग पिछले 20 मिनट से पकड़ कर रखा है, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम इंस्टेंट ट्रांसमिशन करोगे और हम यहाँ पर पहुँचेंगे। जरा बताओगे मुझे कि तुमने इतना सारा समय क्यों लिया, जबकि तुम्हें इंस्टेंट ट्रांसमिशन बहुत ही अच्छे से आती है और बहुत ही कम समय में तुम कहीं पर भी पहुँच सकते हो। गोकू कहता है, मुझे माफ कर दो वेजिटा, मुझे एक साथ बहुत लोगों की एनर्जी महसूस हो रही थी, इसीलिए मैं किसी की भी एनर्जी को अच्छे से लॉक नहीं कर पा रहा था और यही वो वजह है जिसकी वजह से मेरे इंस्टेंट ट्रांसमिशन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। और वेजिटा, मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ आने के बाद तुम्हें भी एनर्जी महसूस हो रही होगी, हम जहाँ पर हैं उसके कुछ ही दूरी पर वो सभी हमें मिल जाएंगे। वेजिटा कहता है, मुझे पता है काकारोट, अब जल्दी चलो। वेजिटा के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर गोहान, ज़ाइकोर और बाकी सब होते हैं। गोहान गोकू और वेजिटा को देखकर कहता है, डैड, वेजिटा, आखिरकार आप लोग आ ही गए। पिक्लो कहता है, हमारी इंतजार की घड़ी खत्म हुई। और हम देखते हैं कि बाकी सब भी खुश हो जाते हैं और गोटेन और ट्रंक्स भी अलग हो चुके होते हैं। वेजिटा कहता है, काकारोट, वो देखो, ये सारी मुसीबत की जड़ वहाँ पर है। लेकिन एक मिनट, क्या ये एक सेयन है? गोकू कहता है, वेजिटा, मैं उस सेयन को तो नहीं जानता, लेकिन वो जो वहाँ पर खड़ी है वो शायद मिस लीला है। गोहान कहता है, डैड, क्या ये सच है कि आप उस फीमेल सुप्रीम काई को जानते हो? पिक्लो कहता है, हाँ गोकू, आखिरकार तुम उस सुप्रीम काई को कैसे जानते हो? हम देखते कि गोकू कुछ कहने जा ही रहा होता है कि तभी ज़ाइकोर की मॉम हंसते हुए कहती है, आओ गोकू आओ, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। इसका मतलब ये है कि ज़ाइकोर के हाथों तुम सभी एक साथ मरने वाले हो। हम देखते हैं कि ज़ाइकोर हंस रहा होता है और वेजिटा कहता है, काकारोट, ये मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, क्या तुम भी वो महसूस कर रहे हो? वो सेयन कुछ और ही है, उसकी ताकत तो बहुत ही अलग है। और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर हंस रहा होता है और तभी गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। गोकू इसके आगे कुछ कह पाता, तभी हम देखते हैं कि विज अपने हेक्साड्रॉन में बाकी सभी के साथ आ जाता है और तभी वहाँ पर बुल्मा भी आ जाती है। ज़ाइकोर बीरस और विज को देखकर कहता है, क्या अब ये डिस्ट्रॉयर भी एक बार फिर से यहाँ पर आ गया? ज़ाइकोर की मॉम ज़ाइकोर से कहती है, परेशान मत हो ज़ाइकोर, मुझे सभी रूल एंड रेगुलेशंस पता है और ज़ाइकोर, तुम्हें अपने डैड को बताना चाहिए कि तुम आखिर कौन हो। ज़ाइकोर कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा मॉम, तभी तो आखिरी में बहुत मजा आएगा। और इतना कहने के बाद ज़ाइकोर गोकू से कहता है, मेरे प्यारे फादर सन गोकू, मेरे प्यारे डैड, आपका यहाँ पर स्वागत है। और फिर ज़ाइकोर की ये बात सुनने के बाद बुल्मा, गोकू, वेजिटा सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बीरस कहता है, वेस, क्या तुमने सुना? उसने गोकू को अपना फादर कहा, क्या ये सच है? बीरस के इतना कहने के बाद विस और बीरस दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। ट्रंक्स गोटेन से कहता है, गोटेन, क्या तुम्हारा एक और भाई है? गोटेन कहता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि गोहान और पिक्लो यहाँ पर पहले आए थे, हम तो यहाँ पर बाद में आए थे, तो शायद हमें नहीं पता। और फिर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और ज़ाइकोर कहता है, गोकू मेरे फादर, मैं हूँ आपका बेटा और गोहान का छोटा भाई हूँ मैं, मुझसे मिलिए, मैं हूँ ज़ाइकोर, पूरे मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन हूँ मैं। वेजिटा कहता है, क्या ये स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन है पूरे मल्टीवर्स में? काकारोट, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? ये सब क्या है? तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो। क्या तुम्हारा कोई तीसरा बेटा है? गोहान भी कहता है, हाँ डैड, हमें बताइए आखिर सच क्या है? गोकू ज़ाइकोर से कहता है, अपनी बकवास बंद करो और अब मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। गोकू कहता है,
मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं, एक गोहान है और एक गोटेन है। इसके अलावा मेरा कोई तीसरा बेटा नहीं है। और मुझे ये चीज याद आ गई है कि मिस लीला ने मेरे साथ क्या किया था। और इतना कहने के बाद गोकू गोहान से कहता है, गोहान तुम्हें याद है जब मैं मर गया था और अदर वर्ल्ड में था और अदर वर्ल्ड से आने के बाद मैंने तुम्हें मिस लीला के बारे में बताया था। गोहान कहता है, हाँ डैड आपने मुझे बताया था, मुझे याद आ गया। गोहान आगे कहता है, आपने मुझे बताया था कि मिस लीला ने आपको बहुत सारा खाना खिलाया था जिसमें उसने कुछ मिला दिया था, जिसके बाद आप बेहोश हो गए थे और आपके उठने के बाद आपके गले पर एक बहुत बड़ा निशान था। गोकू गोहान से कहता है, हाँ और वो एक निशान नहीं था, वो एक कट था जो मेरे गले पर लगाया गया था और इसमें कोई शक नहीं है कि ये काम मिस लीला का ही था। मिस लीला ने मेरे डीएनए से ज़ाइकोर को बनाया होगा। ज़ाइकोर की मॉम गोकू से कहती है, अब जब तुमने यहाँ तक सच का पता लगा ही लिया है तो इसके आगे का सच भी मैं पूरा कर देती हूँ। ज़ाइकोर की मॉम आगे कहती है, गोकू जब तुम बेहोश हो गए थे तो मैंने तुम्हारे गले पर एक कट लगाकर तुम्हारा डीएनए चोरी कर लिया था और फिर तुम्हारे डीएनए में अपने डीएनए को मिलाकर मैंने लेबोरेटरी में ज़ाइकोर जैसे सबसे ताकतवर सेयन का जन्म दिया, या कह सकते हो मैंने ज़ाइकोर को क्रिएट किया। और ज़ाइकोर की मॉम के इतना कहने के बाद विस गोकू से कहता है, गोकू एक तरह से तो ये तुम्हारा तीसरा बेटा ही हुआ क्योंकि इस ज़ाइकोर जैसे सेयन में तुम्हारा भी खून शामिल है। गोकू कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जिंदगी में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। गोकू के इतना कहने के बाद ज़ाइकोर की मॉम हंसते हुए कहती है, गोकू सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हें और तुम सभी को, यहाँ तक कि तुम्हारे बेटे को भी मरना होगा। गोकू ज़ाइकोर की मॉम से कहता है, जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी इच्छा है वो तो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा, लेकिन फिर भी तुम हमें क्यों मारना चाहती हो। ज़ाइकोर की मॉम गोकू से कहती है, क्योंकि वो तुम ही थे जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई, वो भी पूरे यूनिवर्स में। एक समय था जब मेरी हुकूमत पूरे यूनिवर्स पे चला करती थी और ये सब भी पॉसिबल था मेरे बेटे फ्रीजा की वजह से। हालांकि वो मेरा सगा बेटा तो नहीं है, लेकिन उसकी वजह से मैं पूरे यूनिवर्स पे राज किया करती थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गोकू तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, क्योंकि आज से 25 साल पहले तुमने सुपर सैन बनकर फ्रीजा को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। और भले ही फ्रीजा मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन मैं उसको अपना सगा बेटा मानती हूँ, क्योंकि जहाँ पर मेरे अपनों ने ही मेरी फिक्र नहीं की, वहीं पर फ्रीजा ने मेरी फिक्र की थी। और इसीलिए मैं अपने बेटे फ्रीजा और अपनी बेइज्जती का बदला लेने आई हूँ। वेजिटा कहता है, कैकरोट बात साफ है, ये लातों के भूत है, बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। हम देखते हैं कि ज़ाइकोर की मॉम इसके आगे और कुछ कह पाती, तभी वहाँ पर सुप्रीम काई, ओल्ड काई और किबिटो आ जाते हैं। सुप्रीम काई ज़ाइकोर की मॉम से कहता है, वेस्ट सुप्रीम काई तुम तो एक गॉड हो, तुम्हें गॉड का दर्जा दिया जाता है, तुम भला इतनी बुरी कैसे बन सकती हो। वेस्ट सुप्रीम काई मतलब ज़ाइकोर की मॉम कहती है, मैं यहाँ पर अपना बदला लेने आई हूँ और किस वजह से लेने आई हूँ ये बात तो सभी को पता चल चुकी है, लेकिन मुझे इतना बुरा बनना पड़ा और मैं इतनी बुरी क्यों हूँ, इसके पीछे की वजह जानना भी जरूरी है। इतना कहने के बाद ज़ाइकोर की मॉम आगे कहती है, लाखों साल पहले जब माजिन बू का जन्म हुआ था तो फिर वो किड बू सभी काइज को मार दे रहा था और उसकी फाइट में मैं बच गई थी और उस किड बू की वजह से मैं बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। किड बू के हमले से जैसे तैसे बचने के बाद मुझे कई साल बीत गए पूरी तरह से ठीक होने के लिए, लेकिन इतने सालों में किसी ने भी मेरी परवाह नहीं की, ना ही आकर चेक किया कि मैं जिंदा हूँ या फिर मर गई। लेकिन सिवाय फ्रीजा के, फ्रीजा ही था जिसने आकर मेरी मदद की थी, इसीलिए फ्रीजा मेरे लिए बेटे से कम नहीं है और ज़ाइकोर मेरा सगा बेटा है जो तुम सभी से मेरा बदला लेगा। सुप्रीम काई कहता है, वेस्ट सुप्रीम काई मुझे ऐसा लगा कि सभी काइज जब किड बू के हाथों मर गए हैं तो शायद तुम भी मर गई होगी, हमें भी यही लगा था। वेस्ट सुप्रीम काई से कहती है, बहाना बंद करो, तुमने लापरवाही दिखाई क्योंकि तुम्हें कोई फिक्र नहीं थी। सुप्रीम काई कहता है, अगर मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम गलत रास्ते पर हो, तुम एक सुप्रीम काई हो, तुम्हें ये करना शोभा नहीं देता है। ज़ाइकोर की मॉम वेस्ट सुप्रीम काई कहती है, हम सभी की बातें और मेरी बातें सब कुछ खत्म हो चुका है। इतना कहने के बाद ज़ाइकोर की मॉम ज़ाइकोर से कहती है, ज़ाइकोर इन सभी को एक एक करके खत्म कर दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। ज़ाइकोर कहता है,
जैसा आप चाहे मॉम, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर, लेकिन 1 मिनट, मुझे डिस्ट्रॉयर से कुछ बात करनी है। इतना कहने के बाद ज़ाइकोर बीरस से कहता है, तबाही के देवता लॉर्ड बीरस, मेरे सामने आपका स्वागत है। बीरस कहता है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, कहो। ज़ाइकोर बीरस से कहता है, मुझे यकीन है कि हमारे लड़ाई और हमारे बदले के बीच में आप बिल्कुल नहीं आएंगे। बीरस कहता है, मेरा काम है सिर्फ डिस्ट्रॉय करना, मैं किसी के बीच में दखल अंदाज करूं, ये मेरी डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ है। ज़ाइकोर कहता है, अच्छा हुआ मैंने आपसे पूछ लिया, नहीं तो मुझे परेशानी होती, लेकिन अब मैं बहुत ही आसानी से इन सभी को खत्म कर सकूंगा। वेजिटा कहता है, तुमने सुन लिया ना कैकरोट, पिछली बार की तरह इस बार भी हमें सब कुछ संभालना होगा। वेजिटा इतना कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि ज़ाइकोर अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है। गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर की ताकत बढ़ने की वजह से उसका लुक फिर से पहले जैसा हो जाता है। गोहान ज़ाइकोर को देखकर कहता है, ये ज़ाइकोर का वही रूप है जब डैड और वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन से यहाँ पर आए थे। और फिर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर का लुक पहले से काफी हद तक चेंज हो जाता है और गोहान ज़ाइकोर से कहता है, ज़ाइकोर, क्या ये तुम्हारी पूरी ताकत है या फिर तुम अपनी पूरी ताकत फिर से छुपा रहे हो? हम देखते हैं कि ज़ाइकोर हंस रहा होता है। तो गाइस, प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए